अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह कराकरी शॉप या कराकरी स्टोर के जो मैनेजमेंट सिस्टम है या पॉइंट ऑफ सेल उसके हवाले से हम डेमो एक बनाएंगे और उसमें ये चीज़ें सीखेंगे कि उसमें एंट्री किस तरह हम डालते हैं, उसमें इनवाइस किस तरह बनती है, या जो परचेज़ हम करते हैं वेंडर से या सप्लायर से तो उसके परचेज़ वाउचर या एंट्री किस तरह डालते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, कराकरी POS है, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अपनी आईडी रिक्वायर्ड होगी और उसके बाद फिर पासवर्ड। तो ये हमारा मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर का लॉगिन है और मेन जो इंटरफेस है वो हमारा लॉगिन हो गया इस टाइम। कुछ बेसिक फीचर हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ये है आइटम फाइल्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स या आइटम्स होंगे वो हम यहाँ पे उसको रजिस्टर करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर आगे हम जाते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। तो जो जो कैटेगरी होगी हमारी शॉप में, जैसा कि ये देखिए डिनर सेट, स्पून सेट, ट्रे सेट, वाटर कूलर, टी सेट, ये जो जो कैटेगरी आपके पास अवेलेबल होगी तो उसकी कैटेगरी हम यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे है सप्लायर। यहाँ पे हम सप्लायर बना सकते हैं, सप्लायर रजिस्टर कर सकते हैं। सप्लायर मीन्स कि जो बंदा हमें माल दे के जाता है या जिस बंदे से हम माल परचेज़ करते हैं तो उसका जितना भी है डेटा वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर आगे हम जाते हैं परचेज़ की तरफ। किसी सप्लायर से या किसी वेंडर से जब हम परचेज़ करते हैं तो वो किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आता है एक शीट बनती है यहाँ पे, जो एंट्री हम डालते हैं, जो जो आइटम जितनी क्वांटिटी हमें दी होती है तो उसकी हम यहाँ पे परचेज़ या डेबिट नोट बनाते हैं। अच्छा जी। इसके बाद फिर परचेज़ रिटर्न। अगर किसी वेंडर को या सप्लायर को हम कोई चीज़ वापस करते हैं तो वो इसी में हम बनाएंगे। आगे फिर बार कोड। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसके ऊपर बार कोड नहीं होता, कंपनी की तरफ से नहीं बना होता, तो उसके लिए फिर हम अपने बार कोड बना सकते हैं, बार कोड स्टिकर, और उस आइटम या उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस चेक है। प्राइस चेक मतलब कोई कस्टमर हमसे पूछे कि जी जिसकी प्राइस बताएं, मतलब उसका बिल नहीं बनाना होता, जस्ट हम प्राइस चेक करते हैं। तो प्राइस यहाँ से हम उस आइटम को स्कैन करेंगे तो उस आइटम की प्राइस हमें यहाँ पे वो शो हो जाती है। लेट सपोज अगर हमारे पास स्कैनर नहीं है, जस्ट हम मैनुअल सर्च करना चाहें किसी प्रोडक्ट को, तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम टी, देखिए टी सेट हमारे पास दो पड़े हुए हैं। एक है टी सेट जिंकी के नाम से, जिसका सीरियल नंबर या जो भी कोड होता है वो 5526, या दूसरा सेट हमारे पास ये, हम मिसाल के तौर पर कस्टमर को ये बताना चाह रहे हैं तो एंटर करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइस, इसकी सेल प्राइस शो हो जाती है। ठीक है जी। चले शुरू करते। पहले हम क्या करते कि एक इनवाइस हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सप्लायर से हम माल लेके आए या सप्लायर ने हमें सप्लाई दी तो उसको अपने सिस्टम में किस तरह एंटर करेंगे, पहले हम वो सीखते हैं। यहाँ से हम ऐड पे जाएंगे और जिस सप्लायर या जिस वेंडर से माल हमारे पास आ गया या हमने परचेज़ किया उसका नाम यहाँ पे वो पहले से हमारे पास मौजूद होगा, तो जस्ट उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो आइटम उसके जितने भी होंगे वो बारी बारी हमने स्कैन करना। तो हम यहाँ पे जस्ट उसका नाम लिखेंगे या उसका जो कोड होगा वो लिखेंगे। अब देखिए 001 एक कोड ये है, वाटर कूलर अपोलो। इसकी कास्ट यहाँ पे ये है 350 रुपया। उसने कितनी क्वांटिटी, हमें ये 10 क्वांटिटी उसने ये हमें दे दी। और यहाँ पे आ गए हम इधर, ये अब हम आ गए सेल प्राइस पे। अगर सेल प्राइस हमने ज़्यादा करनी हो या कम करनी हो तो यहाँ पे हम सेल प्राइस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक आइटम हमने 10 क्वांटिटी ऐड की। अब दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम एंटर करना चाह रहे हैं। ये है जी वाटर कूलर डायमंड। ठीक है, इसके 15 पीस दिए, ये भी एंटर हो गया। अब आगे जाते हैं डिनर सेट क्राउन। इसकी कास्ट है हमारे पास, ये देखिए 4000 थी पहले। अब अगर इसने कोई कम ज़्यादा की हो तो यहाँ से हम प्राइस भी चेंज कर सकते हैं कास्ट की। मिसाल के तौर पर अभी उसने दिया हमें 3900 रुपया। कितनी क्वांटिटी दी? 5। पहले सेल प्राइस हमारे पास थी 7800। अगर हम बनाना चाहें या घटाना चाहें तो यहाँ से हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अब सेल करना चाहिए इसको 7500 में। और उसके बिल में मिसाल के तौर पर आइटम है जी डिनर सेट रॉयल 80 पीस वाली,
कितने पीस दिए, ये दिए 6 पीस, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये 4 आइटम थे, ठीक है, ये 4 आइटम उसके बिल में थे और 4 आइटम हमने ऐड किए यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, अभी हमने इसको पोस्ट करना है। तो ये जितनी इन्वेंट्री हमने डाल दी इसमें, वो हमारे इसमें पोस्ट हो जाएगी। ये हमारी इन्वेंट्री बन गई और टोटल इस बिल में कितने अमाउंट की चीज़ें थी या प्रोडक्ट थे, वो थे 68,000 रुपया। अब हम जाते हैं सेल की तरफ। ये तो आ गई हमारी वेंडर से या सप्लायर की तरफ से जो माल हमारे पास आता है, तो उसका हम यूं एंटर करते हैं अपने डेटाबेस में या अपनी इन्वेंट्री में। आगे हम जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। जब हम सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी कस्टमर के लिए कुछ चीज़ हम बेचते हैं या सेल करते हैं, उनके लिए इनवॉइस बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं हम। उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल में कैशियर की आईडी होगी अपनी, फिर उसका पासवर्ड होगा, वो हमने एंटर करना है यहाँ पे। फिर शिफ्ट जो भी होगा, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी इवनिंग के टाइम है, तो ये हमारा लॉगिन हो गया है पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ से हम कस्टमर के लिए बिल बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास अवेलेबल है स्कैनर, तो जस्ट उस आइटम को स्कैन करें, यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारा बिल बनाना शुरू हो जाएगा और वो यहाँ पे इस एरिया में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज अभी हमारे पास फिल वक्त नहीं है स्कैनर, तो हम मैनुअल करते हैं। 001 कोड है इसका, वाटर कूलर अपोलो एक लिया इसने, दूसरा जी इसने लिया टी सेट, आगे डिनर सेट लिया एक, और एक टी सेट जिंकी ले लिया इसने। ये देखिए, ये जो नंबर होता है ना, ये उस सेट के ऊपर उसका कोड होता है, ठीक है, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो बिल बनाते वक्त कि ये सेट जो हम सेल कर रहे हैं। हो सकता है टी सेट हमारे पास काफ़ी सारे हो, जैसा कि ये ऊपर भी टी सेट है स्कॉडो, तो ये मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि हमें सेल करने में आसानी हो, कोई एक की जगह दूसरी चीज़ हम सेल ना करें, ठीक है जी। अब ये बिल बन गया मिसाल के तौर पर हमारे पास 1950 रुपया। अब ये कौन ले रहा है, ये हमारे कस्टमर है, हम उसको दे रहे हैं। तो उसके लिए ये कस्टमर का बटन है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें तो जितने भी कस्टमर होंगे हमारे पास, वो सारे यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगे। अच्छा, ये कौन ले रहा है, ये ले रहा है जहांगीर कराकरी वाला। ओके करें, ये देखिए यहाँ पर भी जहांगीर कराकरी का नाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बिल कितना बना, ये बना 20,950 रुपया, ठीक है जी। इसको एंटर करें। अब हमारे पास जब बिल प्रिंटर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारा जो बिल है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस बिल को फिल वक्त टेम्परेरी तौर पे हम सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। ये किसका बिल है, ये है जहांगीर का, जहांगीर बिल, इसको सेव करें। अब हम जाके देखते हैं कि जी जहांगीर का जो बिल बना वो कैसे बना, कहाँ पे बना। ये है हमारे पास जहांगीर का बिल। तो देखें हमारे पास जहांगीर कराकरी, उसका अगर हमने कांटेक्ट नंबर या एड्रेस नोट किया होगा तो वो भी साथ प्रिंट हो जाएगा। अभी इसमें हमने उसका एड्रेस कांटेक्ट नंबर नहीं डाला, तब भी वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। तो देखें पहले क्या होगा कि पहले हमारे जो बिज़नेस है या जो शॉप है उसका टाइटल आएगा यहाँ पे, फिर उसका एड्रेस, ये होगा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये है कस्टमर के लिए कॉपी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये इनवाइस नंबर बनेगा ऑटोमेटिकली, अभी 2 नंबर इनवाइस बने। अच्छा, यहाँ पे कैशियर जिस बंदे ने ये बिल बनाया होगा तो उसका नाम मेंशन होगा। जिस काउंटर नंबर से मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास काउंटर ज़्यादा है, 2 है या 3 है, तो जिस काउंटर से बना होगा उसका नंबर होगा यहाँ पे। जिस डेट को बिल बना होगा उस डेट, जिस टाइम बना होगा वो टाइम। यहाँ पे फिर कस्टमर की डिटेल्स होती है और यहाँ पे उन आइटम्स की डिटेल होती है जो जो आर्डर हमने इनको सेल किए। अब देखिए यहाँ पे आ जाए कि इस बंदे का टोटल बिल बना 20,950 रुपया, लेकिन इनका एक पुराना बैलेंस भी था, ओल्ड बैलेंस जिसे हम कहते हैं या प्रीवियस बैलेंस, वो था 25,600 रुपया, ठीक है। ये मोस्टली ये जो फॉर्मेट है, ये बड़े साइज़ का बिल, ये मोस्टली हमारा होता है होल सेल या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्योंकि उनका जो बिल बनता है वो बनता है A4 साइज़ बड़े पेपर पे। तो उसमें क्या होता है कि पुराना जो बैलेंस होता है वो भी साथ मेंशन हो जाता है। नया बिल जब भी बनता है उनका, तो पुराना उनका हमारे पास जितना भी बैलेंस होता है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं कि जी
आपकी तरफ हमारा जो बैलेंस रहता है वो रहता है 25,000 30,000 जो भी होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम रिटेल के करना चाह रहे हैं तो रिटेल का छोटा बिल बनता है, वो भी मैं आपको उसका एक व्यू दिखा देता हूँ। छोटा सा बिल जो हमारा मोस्टली रिटेल में यूज़ होता है वो ये बिल होता है, इस तरह का वो छोटा बिल हमारा यूँ बनेगा रिटेल के लिए। और अगर हम होल सेल का कारोबार करना चाह रहे हैं तो होल सेल के लिए जो हमारा बिल बनेगा वो बनेगा हमारा A4 साइज़ पे, बड़े साइज़ पे। ये है हमारा रिटेल के लिए। रिटेल साइज़ का जो बिल बनता है वो थर्मल प्रिंटर पे होता है और वो साइज़ उसका जो होता है वो तकरीबन 3 इंच का होता है उसकी चौड़ाई, और उस तरह छोटा रिसीप्ट जो है ना वो प्रिंट हो जाता है। अब एक दूसरा हम बिल बनाते हैं और कस्टमर के लिए, ये हम करते हैं जी, ये ट्रे सेट आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे क्या जी, आगे है ट्रे स्मॉल, फिर ट्रे लार्ज, ठीक है। ये कोड मुझे याद है तभी मैं डाल रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, नाम से भी आप बना सकते हैं। कप चाइना 0066 ये इसका कोड है। ये आइटम हमने ऐड की। अच्छा जी, ये आ गया वाटर कूलर डायमंड। टोटल बिल बना इस कस्टमर का कितना, 4950 4,950 रुपये, ठीक है। अब मज़ीद कुछ हम एंटर करते हैं इसमें चीज़ें। अब एक कस्टमर है वो हमसे एक प्रोडक्ट 3 या 5 या 6 या 10 क्वांटिटी में ले रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम सिर्फ प्लस दबाएंगे, फिर उस चीज़ को स्कैन करेंगे या उस चीज़ का जो प्रोडक्ट का कोड है वो हम कोड डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्सर होगा वो यहाँ पे क्वांटिटी पे आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि ये जो डिनर सेट क्राउन है ये बंदा कितना ले रहा है, ये हमसे ले रहा है 5 सेट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 क्वांटिटी आ गई, उसकी कीमत इसका ये और टोटल इसका बना ये। अब टोटल बिल इस बंदे का बन गया 42,450 रुपया। अब ये कौन है कस्टमर, ये कस्टमर हम बताते हैं कंप्यूटर को जी, ये है शाहजेब प्लास्टिक स्टोर, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मी मेंशन हो गया। अब हम इसका बिल बनाते हैं, कितना बिल बना, 42,400। अच्छा हम एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको कुछ हम डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, हम कहते हैं कि 450 जो है ये हम छोड़ देते हैं इस बंदे को। तो बाकी कितना बिल बचा, बाकी बच गया हमारे पास 42,000 रुपया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे रखते हैं 42,450, इस बंदे के लिए हम डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। इस बिल को भी हम सेव करते हैं, ये है जी शाहजेब, और इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। अभी हम जाके चेक करते हैं कि जी हमारा जो बिल बन गया शाहजेब के लिए, ये बिल बना हमारा शाहजेब वाला। अब इसमें चेक कीजिएगा बाकी वही चीज़ है, सारे डिटेल, ये हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल जो हमने सेल की इस बंदे को। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल बिल बना इस बंदे का 42,450, फिर यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया इस बंदे को 450 रुपया, तो बाकी बच गया 42,000 रुपया। और इसके पास जो बैलेंस था हमारा प्रीवियस वो था 35,300 रुपया। तो इसी तरह हमारा ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा बिल बनता है, जो हम होल सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ये इसी हिसाब से फिर बड़े साइज़ का हमारा बिल उसके ऊपर बन जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा बिल बनाने में। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट्स में क्या करते हैं, पहले हम डेली सेल चेक करते हैं, शाम को या रात को जिस टाइम भी हम क्लोज करते हैं अपना सेटअप, अपना बिजनेस, तो उस टाइम हम पहले अपना सेल चेक करते हैं कि जी हमारी सेल कितनी हुई आज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो सेल हमारी है वो है जनाब 89,620, 89,620 रुपये हमारी यहाँ पे ये क्या सेल है, ठीक है जी। अब ये तो होगी हमारी सेल। अब क्या करेंगे कि सेल हमने क्लोज की तो हम एंड ऑफ डे करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम कहते हैं कि जी बस आज का जो दिन है वो हमने डे एंड कर दिया, मज़ीद सेल हम आज की डेट में नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह कल जब नए सुबह के साथ आएंगे तो दोबारा हम फिर से सेल करना शुरू करेंगे, और ये चीज़ें जितनी भी हमने की ये हम पोस्ट कर देंगे। टोटल 4 से 5 सेकंड इसमें लग जाते हैं। अब हम चेक करते कि जी एक कस्टमर है
और हम चेक करते हैं कि उसके पास हमारा बैलेंस कितना है, क्या क्या लेगा। पहले तो हम चेक करते हैं कि टोटल मार्केट में हमारे जो पैसे हैं या जो हमारा बैलेंस है ओवरऑल पूरे मार्केट में वो कितना है। जस्ट हमने इस बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है, तो जितना भी पैसा हमारा बंद होगा मार्केट में वो सारे के सारे यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अभी तक हमारे पास मार्केट में जो पैसे हमारे बंदे वो कितने बंदे, वो है 1,40,850 रुपया। ये करंट बैलेंस हमारा चल रहा है और ये एक एक बंदे का भी यहाँ पे वो शो करे कि जी इस बंदे के पास कितना है, इतना है, इस बंदे के पास इतना है और इस बंदे के पास हमारा बैलेंस इतना है। तो ये है हमारा बैलेंस। अब ये देखें इसके बंदे के पास जो टोटल बैलेंस था वो कितना है, 46,550। पुराना बैलेंस इसके पास 25,600 था, फिर नया बिल इसका बन गया, ठीक है, वो बन गया। तो उसके बाद फिर कितना हुआ, दूसरा बिल बना था 20,950, तो उसके बाद टोटल बैलेंस इसका बन गया 46,550 रुपये। ये एक एक बंदे का भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब दूसरे बंदे का हम चेक करते हैं शाहजेब का कि शाहजेब ने क्या लिया था हमसे। अब सिंगल एंट्री पे जाते हैं। सिंगल एंट्री में ये देखें टोटल इसके पास जो बैलेंस है वो कितना है, वो है इतना। किस तारीख को कितना लिया था, और बैलेंस, और भी मतलब कि इसके पास जो और बैलेंस था वो था 35,300 और इसने एक बिल परचेज किया 14 तारीख को 42,000 रुपये का, तो इतना इसका बन गया। फिर डेबिट पे जाते हैं तो यहाँ पे वही है कि पुराना बैलेंस उसके पास 35,000 था, 35,300, फिर नया बिल बना इसका 42,000 और नया आपका इसका जो रनिंग टोटल बैलेंस हमारा जा रहा है वो है 77,300 रुपया। इसका निज़ाम कि जी हम कस्टमर के किस तरह चेक कर सकते हैं बैलेंस कि इसके पास कितना बैलेंस है। अब हम जाते हैं इसके रिसीव की तरफ। एक कस्टमर ने हमें पैसे दिए, अब जैसा कि मिसाल कभी कस्टमर 5,000 देते हैं, कभी 10,000 देते हैं, तो कभी 3,000 दे देते हैं, तो क्या करते हैं कि हम उसका फिर यहाँ पे रिसीव डालते हैं। कस्टमर की रिसीव हमारे पास ये हमारा स्टोर का कोड आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये है जहांगीर, किस बिल के अगेंस्ट दिया इसने पेमेंट, इस बिल के अगेंस्ट HBL के थ्रू दिया, तो अगर HBL के थ्रू इसने चेक दिया मिसाल के तौर पर, ये है चेक नंबर, या अगर इसने कैश दिया होगा तो यहाँ पे जस्ट हम सेलेक्ट करेंगे कैश। ये कितने पैसे दिए इस बंदे ने, इसने हमें पे किए जी 15,000 रुपया। ये करें अपडेट, ये हमारे पास जहांगीर की तरफ से पेमेंट आ गई। अब दूसरा बंदा कौन है, दूसरा बंदा है जी शाहजेब। शाहजेब ने क्या किया जी, इसने भी पेमेंट दी, इसने दी हमें बैंक के थ्रू। चेक नंबर कौन सा है, चेक नंबर है ये। कितनी पेमेंट दी, इसने दी 20,000 रुपया। अपडेट करें तो ये पेमेंट हमारे पास इन दोनों बंदों की तरफ से ये आ गई। एक बंदे ने भी पेमेंट की, हमें दूसरे ने भी की। अब जाते हैं जी कस्टमर ट्रांजेक्शन। अब पहले हम क्या करते, जहांगीर के चेक करते हैं। जहांगीर की तरफ से जी हमारे पास जो पेमेंट आई है वो कितनी है, ये देखिए इसकी तरफ से हमारे पास पेमेंट आ गई 15,000 रुपया 14 तारीख को, ठीक है। ये देखिए पेमेंट लिखा हुआ है। तो इसके पास अभी जो बैलेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है, 31,550 रुपया। पहले इसके पास बैलेंस था 46,550, फिर क्या किया 15,000 इसने पे किया हमें, तो 31,550 रुपया भी इसके पास हमारा रहता है। और दूसरी पेमेंट हमें की शाहजेब ने। शाहजेब ने कितनी की जी, अब इसका खाता चेक करते हैं। तो देखिए अब इसके पास जो हमारा करंट बैलेंस जा रहा है वो है 57,300 रुपया। पहले इसके पास जो बैलेंस था वो था 77,300, फिर 20,000 पे किया इसने, तो अभी इसके पास जो बैलेंस है वो है 57,300 रुपया। तो ये है हमारा निज़ाम। वो भी इसमें पूरा कि पूरा मिसाल के तौर पर एक मंथ में जो जो भी रिसीट इसकी तरफ से आई होगी तो सारा हमारे पास वो शो हो जाता है। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो हम क्रॉकरी स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक आइटम्स वाले स्टोर होते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से यूज़ होता है, बहुत फ्रेंडली यूज़र है। और इसके अलावा फिर भी अगर किसी किस्म की क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0317492338। मैं रिपीट करता हूँ 0317492338, और व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे एक्टिव है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।